नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके लिए आए हैं, जो कि परीक्षा से संबंधित हैं, जो कि कई बार इनको पूछा गया है और ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो कि आते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अध अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ए पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और तृतीय पद प्रधान होते हैं। बताइए, कौन बताएगा? इसमें से कौन सा पद प्रधान होता है? इसका सही आंसर क्या है? बताइए। ए पहला पद प्रधान होता है, दूसरा बी दूसरा पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, डी प्रथम और तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होगा? बी दूसरा पद प्रधान होता है। एक मिनट। दूसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? शताब्दी शब्द में समास है द्वंद, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। बी द्विगु, द्विगु समास। ठीक है, क्या होगा इसका? द्विगु समास। अगला है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन, छत्रधारी, छत्रधारी। तो इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्या है इसका सही आंसर? क्या होगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी भरपेट। क्या होगा इसका? बी भरपेट। इसका भरपेट। ठीक। अगला है, स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, स्वर्ण के लिए घट। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर क्या है? बताइए, स्वर्ण में घट के लिए क्या है इसमें? इसका सही आंसर होगा शी। शी। क्या है? स्वर्ण का घट। ठीक है, और देखिए ऊपर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? तो दोनों बताना है। तो यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। बताइए क्या होगा इसमें? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? जलोष्मा। देखिए, जलोष्मा की संधि अगर बताई जाए तो संधि क्या होगी इसमें? जल प्लस
ऊष्मा, जल प्लस ऊष्मा, जलोष्मा। कौन सी संधि है इसमें? आ रहा है प्लस ऊ आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। तो कौन सी संधि होगी बताइए आप? कौन सी संधि होगी इसमें? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, अगला है, और इसमें जलोष्मा भी समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। क्या है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला है, शाखा मृग शब्द में समास है। शाखा मृग शब्द में समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व। बताइए इसमें कौन सा है? शाखा मृग शब्द में समास है। सही आंसर इसका क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, बहुब्री। क्या होगा इसका? सी, बहुब्री। एक मिनट। अगला क्वेश्चन, किस समास के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है? क्रिया विशेषण के रूप में, यहाँ ये आएगा, क्रिया विशेषण के रूप में होता है। तो तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व। बताइए किस समास के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, यानी कि अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला, त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? डी, डी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन। अगली स्लाइड पर चलते हैं। सॉरी, चलो अगली स्लाइड लिया। देखिए इसमें अगली स्लाइड को जूम करते हैं। क्वेश्चन देखिए, परोक्ष में कौन सा समास है? परोक्ष में कौन सा समास है? परोक्ष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? परोक्ष में कौन सा समास है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। समास का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा सही? राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, संक्षेप। क्या है इसका? संक्षेप। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है?
कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास है बताइए? बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में, अगला, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। राइट आंसर क्या होगा? सी। राइट आंसर सी, द्वंद्व। राइट आंसर क्या होगा? सी, द्वंद्व। अगला, धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है। धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है। धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है जो धर्म से भीरू हो, धर्मात्मा, धर्म और प्राण, धर्म ही है प्राण जिसके वह, धर्म ही है प्राण जिसके वह। बताइए इसका सही आंसर क्या है? चलो वेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? धर्म प्राण समस्त का विग्रह है। ए, जो धर्म से भीरू हो, बी, धर्मात्मा, सी, धर्म और प्राण, डी, धर्म ही है प्राण जिसके। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा बताइए? डी, धर्म ही है प्राण जिसके। धर्म ही है प्राण जिसके वह। तो इसका राइट आंसर डी। ठीक है। अगला, समास युक्त पद कौन सा है? समास युक्त पद कौन सा है? समास युक्त पद कौन सा है? संपर्क, कल्लोल, सुखदान, बिजली। समास संयुक्त पद, समास युक्त पद कौन सा है? संपर्क, कल्लोल, सुखदान, सुख साधन, सॉरी, सुख साधन, बिजली। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, सुख साधन। सुख साधन समास युक्त पद कौन सा है? सुख साधन। अगला, सप्तऋषि सामासिक पद में निहित समास है। सप्तऋषि सामासिक पद में निहित समास है। ए, द्वंद्व समास, बी, बहुब्री समास, सी, द्विगु समास, डी, कोई नहीं। बताइए। सप्तऋषि समास पद, सामासिक पद में निहित समास है। द्वंद्व समास, बहुब्री समास, द्विगु समास, कोई नहीं। बताइए। सही, इसका राइट आंसर क्या है? सी, द्विगु समास। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, द्विगु समास। क्या है? सी, द्विगु समास। ठीक है, और देखते हैं अगला, यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। यथाशक्ति समस्त, यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। शक्ति भर, शक्ति से बढ़ चढ़कर, शक्ति से बाहर, शक्ति से भीत। शक्ति से बाहर, शक्ति से बाहर, शक्ति से भीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शक्ति, क्या होगा? शक्ति भर, शक्ति भर। ठीक है। अगला, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? किस, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है? राजपुरुष, राजपुरुष, राम, लक्ष्मण, कालिदास, करमवीर। तत्पुरुष, तो देखिए राजपुरुष, राजपुरुष में तो है, राजपुरुष में है, तो यहाँ क्या होगा? राजा का पुरुष। क्या होगा? राजा का पुरुष। ठीक है। कालिदास में बताइए क्या पूछ रहा है? तत्पुरुष समास नहीं, कालिदास, काली का दास। यहाँ क्या होगा? काली का दास। करमवीर, करम में वीर, तत्पुरुष है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो राइट आंसर क्या होगा?
बी राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या है, राम लक्ष्मण। राइट आंसर होगा क्या, बी राम और लक्ष्मण। इसमें कौन सा होगा, द्वंद्व होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व होगा। ठीक है, अगला नीलकंठ सामासिक पद का सही विग्रह है। नीलकंठ सामासिक पद का सही विग्रह है, नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका, नील वाला कंठ जिसका, नील और कंठ उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका बताइए जल्दी। नीलकंठ सामासिक पद का सही विग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नील है कंठ जिसका, यानी कि पहला वाला ए, नील है कंठ जिसका। ठीक है, नील है कंठ जिसका। और देखिए घृतान सामासिक पद में निहित समास है, घृतान, घृतान सामासिक पद में निहित समास है। द्वंद्व समास, बहुब्री समास, दुगु समास, कर्मधारय समास, कौन सा है, घृतान समास में, घृतान समास में, घृतान सामासिक पद में निहित समास है। द्वंद्व समास, बहुब्री समास, दुगु समास, कर्मधारय समास, बताइए कौन सा है। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दयार्द्र, दयार्द्र सामासिक पद का सही विग्रह है। दयार्द्र सामासिक पद का सही विग्रह है, बताइए क्या है इसमें। दया के लिए आर्द्र, दया से आर्द्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी दया से आर्द्र। अगला, अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा, यथाशक्ति, सॉरी पढ़ा दिया क्या, अरे वही आ गया क्या, एक मिनट, ये वही है तीसरा, देखिए तो देखिए मुख, इस अगला क्या है, मुखार बिंद सामासिक पद में निहित समास है, मुखार बिंद सामासिक पद में निहित समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर क्या है, कौन बताएगा। तो सही राइट आंसर क्या होगा इसका, डी कर्मधारय समास। माता पिता सामासिक पद में निहित समास है, माता पिता सामासिक पद में निहित समास है। ए द्वंद्व समास, बी बहुब्री समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका सही राइट आंसर क्या है, माता पिता में कौन सा होगा, द्वंद्व। डी मंद बुद्धि सामासिक पद में निहित समास है, मंद बुद्धि सामासिक पद में निहित समास है। तो इसका ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बताइए कौन सा है इसमें मंद बुद्धि में। तो ये राइट आंसर क्या होगा, डी, राइट आंसर डी कर्मधारय समास। अगला नीलाकाश, नीलाकाश सामासिक पद में निहित समास है, नीलाकाश सामासिक पद में निहित समास है। द्वंद्व समास, बहुब्री समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी, नीलाकाश में इसका राइट आंसर होगा डी कर्मधारय समास। क्या होगा, डी कर्मधारय
समास, कर्मधारय समास, क्या होगा? डी, कर्मधारय समास। अगला, महाकवि सामासिक पद में निहित समास है। महाकवि सामासिक पद में निहित समास है। ए, द्वंद्व समास, बी, बहुब्रीहि समास, सी, द्वंद्व द्विगु समास, डी, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, कर्मधारय समास। अगला, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास, बी, तत्पुरुष समास, सी, द्वंद्व समास, डी, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या है आजन्म का? इसका होगा ए, अव्ययीभाव समास। ठीक है। अगला, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? ये तो सबको ही पता है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? बताइए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ए, अन्वय, बी, दिन रात, सी, चतुरानन, डी, त्रिभुवन। बताइए। ए, अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। सही आंसर है इसका क्या है? डी, त्रिभुवन। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कर्मधारय समास। कौन सा सामासिक पद बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा सामासिक पद बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निष्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुषीन। बताइए, बताइए कौन सा है इसमें? कौन सा सामासिक पद बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा समास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पंचानन। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, ये सबको पता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो इसमें कौन से में होते हैं? बहुब्रीहि में। राइट आंसर। देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ये परिभाषा लिखाई है। बताइए कौन सा है इसमें? कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? कर्मधारय। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। ठीक है। दया, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? बताइए, देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। देवासुर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। तो आज अपने कुछ महत्वपूर्ण समास के एमसीक्यू देखे, जो परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। और जिसने हिंदी भाषा केंद्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। इसलिए सभी को धन्यवाद।